ये पलमार जो इस वक्त है आज की डेट में यहाँ पे नियर अबाउट कम से कम 1700 कनाल रकबा जो है स्टेट लैंड है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था खेलो इंडिया। पूरे भारतवर्ष में एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने एक स्कीम को लॉन्च किया कि हमारा नौजवान कैसा होना चाहिए, हमारा नौजवान चुस्त और मस्त होना चाहिए। उसके लिए एक स्कीम को लॉन्च किया खेलो इंडिया। तो उसका ये रिजल्ट आज आपके सामने आप देख रहे हो। ये लोकेशन चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ है और बीच में ये स्टेडियम बनने जा रहा है। तो ये पलमार की जनता के लिए बहुत ही खुशी की बात है। फिर हम एक दफा इस मंच से जो हमारे एलजी मोहतरम मनोज सिन्हा जी। वरियार साहब, एक क्वेश्चन में बीच में आपको और पुट करना चाहता हूँ कि ये जो स्टेडियम तो बन ही रहा हमारा, लेकिन यहाँ 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और आए थे, एक ब्लॉक का और एक हमारा नयाबत का। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने उस पर भी जो जैसे सरकारी लैंड पे ज़्यादातर जोर दिया जाता है, तो हमारे पलमार में मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी लैंड है जिसके ऊपर वो यूनिट कायम हो सकते थे, लेकिन पिछले 7-8 साल से अभी तक उस चीज़ के लिए हम तरस रहे हैं जो चीज़ अभी तक हमें मिल नहीं रही है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया मसूद जी। ये जो आप कह रहे हो कि हमारे जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो सरकार ने पीछे 2014 में जिसकी भी सरकार थी, बहरहाल जो भी लोग काम करते हैं तो उसकी अप्रिसिएशन सरकारें बदलती रहती हैं। तो जो लोग काम करते हैं, जैसे आज स्टेडियम हमें सुनील शर्मा ने दिया, उस टाइम पे जिसकी सरकार थी उसका भी बंडल ऑफ थैंक्स। यहाँ पे पलमार को बहुत अचीवमेंट की वाली बात है कि 4 पंचायतों पे ब्लॉक बनना एक छोटी बात नहीं है। उस वक्त के रिप्रेजेंटेटिव्स, पीआरआईज या जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने फाइट की और पलमार को ब्लॉक मिला। उसके बाद यहाँ पे खास करके मैं अपने मंच से अपनी बात को रखना चाहता हूँ। उस वक्त जितने भी हमारे जो लोग चाहे पीआरआईज मेंबर थे या सरपंचेस थे, जिसमें मुझे नाम लेना चाहिए मोहम्मद अब्दुल्ला किचलू साहब जो सरपंच थे 2014 में 13 में, ये हमारे मुश्ताक साहब जो इस वक्त प्रेजेंट पीआरआई मेंबर है, ये चेयरमैन थे पंचायत के। तो हम सब ने कलेक्टिवली जॉइंटली सरकार के सामने अपनी फरियाद को रखा और उस वक्त हमने न्याबत जो हमें मिली, न्याबत एक रेनी विलेज, एक पटवार हल्के पे न्याबत मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब रही बात, आपने जो क्वेश्चन किया कि यहाँ पे क्यों वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, इसका भी हमने अशोक शर्मा जी के पास सरकार की तरफ से एक प्रपोजल जो ऊपर से आता है कि हमने पटवार खाना, न्याबत वगैरह कहाँ पे सिलेक्ट करनी, इसका भी प्रोसीजर्स पाइपलाइन में है। और उम्मीद रखें आप कि इस वक्त हमारे जो सुनील शर्मा जी इस पे भी फोकस कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मिलने तैयार होकर के मिलेंगी। नहीं, आपको नहीं लगता कि पलमार की आवाम का एक प्रपोजल है और आपकी तरफ से एक प्रपोजल होना चाहिए था कि जैसे यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, सुनने में आया कि ये कोई 80 कनाल ज़मीन है जो फॉरेस्ट लैंड या स्टेट लैंड है, तो आपको नहीं लगता कि एक प्रपोजल यहाँ से जाना था इसी स्टेडियम के आसपास हमारे के ये 2-3 यूनिट भी बन जाए, तो ये एक बहुत ही अचीवमेंट होती पलमार के लिए? हाँ, ये जो आप कह रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा जो कहना है, यहाँ जो पीआरआईज हैं, चारों सरपंचेस हैं, बीडीसी है, डीडीसी है, तो मेरा उनकी तरफ से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें एक पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। जब पीछे भी एक फैसला हुआ था, जब जो हमारा आप देख रहे हो कि जहाँ हायर सेकेंडरी हमारा बन रहा है, तो जब पीछे जो सरपंच से 2011 से 17 तक जो लोग थे, तो उसमें एक डिसीजन लिया गया था, आपस में एक फैसला लिया गया था कि ये सारी चीज़ें एक ही लोकेशन पे बने, जहां हमारा हायर सेकेंडरी बने, जहां हमारा ब्लॉक बने, जहां हमारी न्याबत बने, एक ही लोकेशन पे, ताकि लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। तो उस टाइम पे सतरवगन का एरिया इन्होंने चूज़ किया था। तो अभी भी मैं खास करके जो हमारे पीआरआईज हैं उनको एक पॉजिटिव सोच रख करके इलाके की तरक्की और बहबूदी के लिए एक फैसला लेना चाहिए। नहीं, 17 से बेहतर हमारी गुजर बस्ती यहाँ पीछे रह रही है, पीछे हमारा करूर नाले तक है, पतिमाल एरिया है, उससे बेटर ऑप्शन हमारा ये एरिया नहीं पड़ता है कि सबके लिए एक सेंटर प्लेस हो जाए। मैंने ये कहा मसूद साहब, ये क्लियर आपको कर रहा हूँ कि ये जो तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहे ब्लॉक है, न्याबत है, सबका प्रपोज, सबका सहयोग होना चाहिए। पलमार के हित के लिए हमें एक होकर के फाइट करनी चाहिए और सेंट्रल प्लेसेस पे जहाँ पे सब लोगों को राहत मिले, चाहे वो हाटना का इलाका है, चाहे वो गुजर बस्ती पीले पुलना बीरना का है या पतिमाल का, हम तो सब पलमारी हैं। पलमार के हक के लिए हमें सबको बाकी चीज़ों को छोड़ करके एक जेन्युइन फैसला करना चाहिए। चलो मनोज जी, आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेडियम हमारा यहाँ बन रहा है, आपको डेवलपमेंट के हिसाब से किस नज़र से इस चीज़ को देख रहे हैं?
ये मैं कहता हूँ कि ये जो अभी स्टेडियम बनने जा रहा है, और वो जो हाँ पीछे भी बहुत सारे लोगों को तजब्जुब था कि हो सकता है ये पॉलिटिशियन है, तो ऐसी बात नहीं है। आज आपको जो दिख रहा है कि वाकई ग्राउंड लेवल पे इसका काम शुरू हुआ है और अच्छी एजेंसी को ये काम मिला है, और बहुत इमीडिएट उन्होंने मतलब जो ही इनका अलॉटमेंट हुई तो इमीडिएट उन्होंने इस पर एक्शन किया और काम शुरू किया। तो ये इलाके के लिए एक डेवलपमेंटल तरक्की की और हमारे यूथ्स के लिए एक रोज़गार का मौका भी यहाँ पे जब ये स्टेडियम तैयार होगा। तो आपको बहरहाल मसूद जी आप जानते हो कि इस वक्त आप देख रहे हो कि नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट जो हमारा क्रिकेट वाली जो गेम है बहुत ऊपर रही, और हमारे बच्चों को एक टैलेंट यहाँ से मिलेगा। इससे बहुत सारे फायदे न सिर्फ पलमार को बल्कि पूरा ज़िला किश्तवाड़ को। चलो मनोज, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार आजकल आपकी चल रही है, तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी यहाँ की थोड़ी बहुत जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और बनने बाकी हैं, हमें उम्मीद है कि वो सारी बातें आप सरकार तक पहुँचाएँगे। आप ये उम्मीद रखिए, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव ज़िला किश्तवाड़ के आज की डेट में जो सुनील शर्मा जी भाजपा की तरफ से जो इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ बल्कि खाली ज़िला किश्तवाड़ को फोकस नहीं कर रहे, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर यूटी को फोकस कर रहे हैं। आपने देखा कि कश्मीर में आज उनका एक वाविला एक अच्छा वो, और हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने भले ही हमें बहस से किश्तवाड़ी, हमें चिरावली कोई फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा भाई कोई लीडर जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे अपना कदम गाड़ रहा है। तो बहरहाल मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आप उम्मीद रखें कि बहुत जल्द जो हमारे बाकी भी एक डेवलपमेंटल जो ब्लॉक है न्याबत बहुत जल्द ये भी ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।